तो पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है मौजूद है, तो पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे? हाँ, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, इससे आप ऑब्जेक्ट को ऐसे मिला दोगे, ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। इतनी बात हम लोग पिछले क्लास में जान लिए थे। चलिए आज हम जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस क्या है, ठीक है। देखो, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, ठीक है, वो जितना मार्ग तय करता है उसी की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए पॉइंट पर, और ये ऐसे चलते हुए और यहाँ पर पहुँच गया बी पॉइंट पर। ये जितना मार्ग तय किया है, ठीक है, इसी की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। आई बात समझ में? ये जो पूरा मार्ग तय किया हुआ है ए से बी तक जाने में, इसी मार्ग की, इसी पाथ के लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। पहली बात कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी इसकी यूनिट। तीसरी चीज, इसका डायमेंशन क्या होगा, हाँ भाई लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल होता है। क्या ये पाथ पर डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है भाई, पाथ की लंबाई को ही तो डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो इस रास्ते से इसके पास पहुंच गया, ये एक रास्ता है L1, एक दूसरा रास्ता है क्या, L2, तो क्या, हालांकि ये दोनों व्यक्ति एक ही स्थान से चले हैं और उसी स्थान पर सेम क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, तो क्या पहले व्यक्ति के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया है वो और दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया है, क्या वो सेम है? नहीं। अगर रास्ता आपने बदल लिया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। जैसे यहीं पर आप देख लें तो L1 बड़ा आएगा और L2 क्या आएगा, छोटा आएगा। मार्ग बदल लोगे, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? डिस्टेंस के बारे में कहीं कोई दिक्कत? डिस्टेंस क्या है, सिंपल सी चीज़ है जो है, ठीक है, कि जो भी आपने क्या किया है, मार्ग तय किया है, उसी की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। नोट करो इतना। और भाई ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में, किसके बारे में?
विस्थापन। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़े हो, लेकिन जो पढ़े हो अब थोड़ा सा उससे चेंज करके पढ़ना है इसको। ठीक है ना, अब जो पहले 9th क्लास में जो डिफिनीशन आप पढ़े थे उसको निगलेक्ट कर देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो डिफिनीशन में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे डिफाइन है यह? कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट यहां पर आपको क्या याद रखना है? चेंज इन पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको समझो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर था और ये घूम फिर के चला गया पॉइंट बी पर। ठीक है, तो अगर आपको क्या निकालना होगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। इसको हम वेक्टर एस से डिनोट करेंगे। वेक्टर एस से इसलिए क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस को सिर्फ एस से डिनोट करेंगे, वो एक स्केलर क्वांटिटी। इसको किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर एस से। तो वेक्टर एस क्या चीज़ है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, पहले जो पोजीशन था वो क्या है? चेंज इन पोजीशन का मतलब पोजीशन वेक्टर। तो पहले पोजीशन वेक्टर क्या था? कैसे क्या था? कैसे निकलेगा? हाँ, यहाँ से ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये प्रारंभिक इनिशियल पोजीशन इसका हो गया, जिसको हम वेक्टर आर आई से मान लो डिनोट कर दिया। आई मतलब इनिशियल। ये वेक्टर आर आई क्या है? ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? आप क्या करो, इसको इससे मिला दो, इसको मान लो वेक्टर आर एफ। ये आपका क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया। इसीलिए पहले ही आपको हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया। साइंस में कभी भी जब चेंज निकालोगे किसी भी चीज़ का तो कैसे निकालोगे? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को हटाओगे। तो चेंज इन पोजीशन निकालना है आपको, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वेक्टर एस बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर आर एफ माइनस वेक्टर आर आई। बोलो, समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? एक चीज और ध्यान दो, अगर हम वेक्टर आर आई को इधर कर दें तो बताओ वेक्टर आर एफ बराबर क्या होगा? आर आई को इधर कर दिया तो वेक्टर एस प्लस वेक्टर आर आई, चाहे वेक्टर आर आई प्लस, इसको ऐसे लिखो, वेक्टर आर आई प्लस वेक्टर एस। ठीक है, यानी जो वेक्टर आर एफ है वो वेक्टर आर आई और वेक्टर एस का क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, यही ना? तो जरा इसमें कल्पना करो, वेक्टर आर एफ यदि रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर आर आई का और वेक्टर एस का, तो वेक्टर एस क्या होगा? हाँ, ए से बी, यही तो होगा, तभी तो ये रिजल्टेंट बनेगा। यानी ये हो गया आपका वेक्टर एस। बोलो, बात समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट में कहीं कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट हमेशा दिमाग में रखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा किधर से किधर, वेक्टर एस का डायरेक्शन बताओ किधर से किधर है, यही ना वेक्टर एस है। हाँ, फाइनल सॉरी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, क्या है डायरेक्शन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। वेक्टर एस का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। क्लियर हुआ। यूनिट बताओ इसका, मीटर ही होगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन आपका हो जाएगा एल, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड बताओ। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप उसको जो रिप्रेजेंट किए हो जिस लाइन से, उसकी लेंथ, ये जो लेंथ है यही तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब ये लेंथ क्या है, ए और बी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ए और बी पॉइंट का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अच्छा इसी मैग्नीट्यूड के जरिए हमने 9th में डेफिनेशन दे दिया था, लेकिन वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए डेफिनेशन था, डिस्प्लेसमेंट के लिए डेफिनेशन नहीं था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। क्या ये पाथ पर डिपेंड करेगा, नहीं, आप किधर से भी जाइए, ए से भी, ना तो आपका इनिशियल पोजीशन बदलेगा ना तो आपका फाइनल पोजीशन बदलेगा। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। आप लिख सकते हो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बोलो बात समझ में आई। अच्छा मान लो कि कोई क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है, आप यहां से चलना प्रारंभ किए और ये चलते 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 पहुंच गए यहाँ पर, फिर ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड पाथ। क्या बोलेंगे इसको, क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, ठीक है। और सिर्फ 0 ना करके 0 वेक्टर बोल, नल वेक्टर का हो, ठीक है। इन अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वेक्टर, या उसी को क्या बोलते हो, नल वेक्टर। बोलो क्लियर हुआ, नोट करो इतना। अब अगर हम आपसे कह दें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कंपेयर कीजिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक ऐसा जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, एक ऐसा जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती ही नहीं है। कैसे कंपेयर कर पाओगे? मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो। किसको कंपेयर कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का और डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच। अब उससे छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, वो ए है और बी है। अब यहाँ से जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला तरीका क्या है, ये है। ठीक है, और यही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर ये और ये वाला पाथ अगर कोई चूज कर रहा है तो फिर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से क्या आएगी, अधिक आएगी। और अगर कोई यही वाला पाथ चूज कर रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल है। आई बात समझ? या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका मतलब समझो कि अगर हम कह दें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस, अगर हम इससे इसमें क्या करें, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और नहीं तो उससे क्या होगा, या बड़ा होगा डिस्टेंस। तो जब ये बड़ा होगा तो फिर ये वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होगा, या तो ये 1 के इक्वल होगा और नहीं तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। या फिर इसी को ऑपोजिट भी समझ सकते हो। जैसे अगर कोई पूछ दे कि डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से, बोलो बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, इक्वल कब होगा, अगर बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर लीनियर मोशन हो, ठीक है, तो उसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ध्यान रखना है विदाउट टर्निंग बैक, ये नहीं कि उसी स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाए, वापस भी आ जाए, बस उसी डायरेक्शन में चलता चला जाए। देन सीधे सीधे ये लिख दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा डिस्टेंस। बोलो बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? मान लो कोई व्यक्ति है, वो ए से बी तक पहुंचा, एल लंबाई है इन दोनों के बीच में, ठीक है, और फिर बी से क्या हुआ, वापस जो है ए पर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बताओ कितना हुआ, हाँ, 2L, एल नहीं 2L, ए से बी तक गया,
एल लंबाई, फिर बी से ए आया, फिर एल लंबाई चला, तो एल प्लस एल क्या हो गया, 2L डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछते तो 0 होगा। ठीक है, जहाँ पे था लास्ट में वहीं पर पहुँचे। आई बात समझ में? मान लो ये 8 मीटर है और ये मान लो क्या है 6 मीटर। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी। ठीक है, कोई ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी और डी से फिर क्या जा रहा है, ए आ रहा है। ए पर पहुंच जाएगा तो 1 राउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 1 राउंड अगर आपसे कोई पूछे डिस्टेंस बताओ, एक राउंड में कितना उसने डिस्टेंस तय किया, तो भाई 8 + 6 + 8 + 6 n होगा। पाथ की लंबाई तो कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ दे तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन यही हम आफ्टर 1.5 राउंड पूछे। ठीक है, अब जरा डिस्प्लेसमेंट बताओ, सॉरी पहले डिस्टेंस बताओ तुम। 1.5 राउंड का मतलब कि ये पूरा ए तक आया, अब फिर कहाँ तक पहुँचा, सी तक। ठीक है, तो यहाँ तक आया तो 28 मीटर, फिर 8 और +6 कितना हो जाएगा, हाँ 42 मीटर। ठीक है, इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या 0 होगा? अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें? मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, r डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि 1 राउंड में, कंप्लीट 1 राउंड में कितना डिस्टेंस तय किया, तो 1 राउंड में यही तो डिस्टेंस हुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2πr हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। अब जरा सोच के बताओ, अगर हम ए से बी तक का डिस्टेंस पूछें, ए से बी तक जाने में, तो बता सकते हो? और देखो ये पूरा 2πr है, इसका ये चौथा हिस्सा है, तो 2πr अपान क्या हो जाएगा, 4, यानी πr/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या करना है, ए से बी तक मिला देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा जरा बताओ। हाँ देखो ये r है तो ये भी क्या होगा r, और ये आपका क्या हो जाएगा r² + r², यानी r√2 n होगा लेंथ, तो ये हो गया r√2। बोलो बात समझ में? ऐसे ही मान लो अगर ये ए से चलते चलते सी तक पहुंचा, यानी हाफ राउंड में, तो हाफ राउंड में इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पूरा 2πr है और उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा πr।
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2r। देखो ए से लेके सी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है 2r। समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कल जो है हम लोग को स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है।